Assalamu alaikum guys, how are you? Today we are going to discuss something new, that is general formula. What is general formula of all sentences? It means that the way how to create, how to rewrite and how to speak simple sentences, negative sentences, interrogative sentences throughout the tenses. So inshallah we will learn the all. So first of all we have our first formula, that is simple formula. सो सिंपल फार्मूला मीन्स सादा जुमला। तो आज हम सीखने जा रहे हैं जनरल फार्मूला, यानी वो फार्मूला जिसमें जुमले कैसे बनाते हैं, सादा, सिनफ़ी, सवालिया वगैरह वगैरह। तो वो तरीक़ाकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सिंपल सेंटेंस मीन्स सादा जुमला या फ़िक्रा। व्हाट इज़ द वे, तरीक़ाकार क्या है? फर्स्ट ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, क्या कह रहा है? इफ़ देयर इज़ एनी, अगर कोई इस्तेमाल होता है। इस मीन दैट वी हैव अदर टेंसेस, यानी हमारे पास कुछ दूसरे टेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। सादा जुमलों में अक्सर में होता है, अक्सर में नहीं होता। अगर है तो लगाएंगे, अदरवाइज नॉट। आफ्टर देन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा। we know that EOP means extension of predicate. What's फार्मूला क्या है? पे अटेंशन। हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आ गया ना सब्जेक्ट। आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब इज ऑप्शनल, ब्रैकेट मीन्स ऑप्शनल। इफ़ देयर इज़ एनी सो यूज़ इट, अदरवाइज नॉट। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लगा लें, अगर नहीं है तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। आफ्टर देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? वेरी गुड, सब्जेक्ट। उसके बाद इफ़ देयर एनी, अगर है तो ठीक, वरना नहीं। आफ्टर देन ऑलवेज क्या लगाएंगे? वेरी गुड, वर्ब आ गया। आफ्टर देन ऑब्जेक्ट आ गया। एंड लास्ट वी यूज़ EOP मीन्स एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। हाउ लाइक, मिसाल के तौर पे आई, वेरी गुड, व्हाट इज़ आई टीच इंग्लिश। Complete sentence. Now what is I? Very good. I is subject. After then there is no any helping verb, so helping verb नहीं है तो डायरेक्ट क्या आएगा? Verb. Very good. I teach. What is teach? First form of the verb. And teach what? English. I teach English. Where? At school. Where? At school. Now at school, what is school? EOP, extension of प्रेडिकेट, एक्स्ट्रा है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट यू, व्हाट इज़ यू? शाबाश, बताएं यू क्या है? वेरी गुड, सब्जेक्ट हुआ। आफ्टर देन मेड, वेरी गुड, क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं आ तो डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, मेड। वेरी गुड, सेकंड फॉर्म है। व्हाट्स फर्स्ट फॉर्म? एनीबडी नोज? वेरी गुड, सही बताया आपने। फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेक। वेरी गुड। नाउ यू क्या है? वेरी गुड, यू इज सब्जेक्ट। आफ्टर देन क्या आ रहा है? वेरी गुड, क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। वर्ब किधर है? मेड। वेरी गुड। टी, शाबाश, व्हाट इज टी? टी इज ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, एक्सटेंशन लाए। यस, आई यू मेड टी। यस, आप कहाँ पे बना रहे हैं? यू मेड टी इन द किचन। वेरी गुड, किचन में कोई बना रहा है। कोई कहाँ पे? इन द होटल। कोई होटल में, कोई अपने रूम में, इन द रूम। कहाँ पे? अपने रूम में बना रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट, यस, पढ़े क्या लिखा हुआ है? वाब विल कॉल मी। वेरी गुड, वाब विल कॉल मी, यानी वाब कौन कॉल करने वाला? सब्जेक्ट हुआ हमारा। नाउ वर्ब हमारा क्या है? कॉल। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। देखिए यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, उसका नाम क्या है? विल। वेरी गुड, वाब विल। क्या कहोगे स्टूडेंट? वाब विल। व्हाट इज विल इन हेयर? हम सब जानते हैं। वाब सब्जेक्ट हुआ, कॉल वर्ब हुआ, मी ऑब्जेक्ट हुआ। नाउ वर्ब क्या यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज अवर हेल्पिंग वर्ब इन हेयर? हेल्पिंग वर्ब इज विल। हेल्पिंग वर्ब इज विल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, शी इज हेल्पिंग मी। शी इज helping me. She is helping me. So students, tell me what is she? Very good, she क्या हमारा? Very good, subject हुआ। क्या हुआ?
सब्जेक्ट हुआ, काम करने वाला, वेरी गुड, बहुत खूब, आप सबको याद है काम करने वाला। आफ्टर देन क्या इस्तेमाल हो रहा है, इज, वेरी गुड, इज हमारा क्या स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड, इज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब इज देयर इन हेल्पिंग वर्ब इज देयर, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब इन हियर, is, very good. After the students, helping, what is helping, very good, helping verb is verb, or at the end we are using me, what is me, object, very good, she is helping me, आप आगे अपने आप से EOP लगा सकते हैं। If there's any confusion in simple sentence, so you may ask in comments. I hope so you have got the first general formula of all tenses, the simple sentence. If there's any confusion